नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस वीडियो में हम देखेंगे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। दोस्तों जिस प्रकार से हमने क्लास 10th और क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे, तो अब हमने पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये फंक्शंस क्या होते हैं? क्लास 10th और 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे, लेकिन अब आ गया हमारे पास इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है रिवर्स, हिंदी में बोलेंगे उल्टा। जैसा कि नाम से ही पता है, रिवर्स उल्टा। इसका मतलब ये होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक उसके उल्टे होंगे। तो कैसे होंगे, एक बार लिख देता हूं पहले मैं यहां पे। ये किसके उल्टे हैं? उल्टे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, जो हमने पढ़े थे क्लास 10th और 11th में। उल्टे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। देखो दोस्तों, इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे उल्टे हैं ये। जैसे आज तक हमने पढ़ा है sin 30। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। इस sin 30 को हम क्या बोलते थे? इसको बोलते थे हम डोमेन, एंगल या डिग्री। इसको आज तक हम क्या बोलते आए हैं? एंगल, डिग्री या डोमेन। और जो 1/2 है इसको क्या बोलते थे? वैल्यू। वैल्यू का क्या मतलब है? वैल्यू का मतलब है रेंज। मतलब क्या होता था कि हमें एंगल तो गिवन होता था, ये वाली चीज क्या होती थी? गिवन होती थी, और हम क्या निकालते थे? एंगल निकालते थे। जैसे sin 30 है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होता था, और जो ये वैल्यू है ये हमने फाइंड आउट करनी होती थी। लेकिन अब क्या होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में? नाउ वैल्यू गिवन एंड एंगल फाइंड आउट। एंगल हमने निकालना है, वैल्यू तो हमें गिवन होगी और एंगल फाइंड आउट होगा। तो देखो, इसमें हम sin 30 को क्या बोलते थे? एंगल को डोमेन बोलते थे, और वैल्यू को रेंज बोलते थे। लेकिन क्योंकि ये फंक्शन उल्टे हैं, तो जो वैल्यू होगी ना, गिवन वैल्यू, उसको तो बोलेंगे हम डोमेन, उसको इसमें बोलेंगे हम डोमेन। हमने ये चीज याद रखनी है, ठीक है। और जो एंगल होता है उसको बोलेंगे रेंज। क्यों बोला इसमें दोस्तों? क्योंकि ये फंक्शन इसके उल्टे होते हैं। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ये वाले जो फंक्शंस होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये उल्टे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो ये वाले जो फंक्शन है वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे हमने, और ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें वैल्यू को तो हम डोमेन बोलेंगे और एंगल को हम रेंज बोलेंगे। ये चीज आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब देखते हैं, देखो एक बार, जैसे sin 30 है, 30 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1/2। ये हमने क्लास 10 में पढ़ रखा है। तो जो ये साइन होता ना, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे? इसमें नीचे ले आएंगे यहाँ पे। जैसे ऐसे हो जाएगा ये 30 डिग्री इक्वल टू 1/sin ब्रैकेट 1/2। लेकिन एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, आपने यहाँ पे ऐसा लिखना मैथमेटिकली रॉन्ग है। ऐसा हम एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपने ऐसा एग्जाम में नहीं लिखना है। केवल मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे काम करते हैं। तो ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल करेंगे। 30 डिग्री इक्वल टू, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/2। तो इस प्रकार से इनवर्स का साइन लग जाएगा यहाँ पे इसके ऊपर। और जो ये 1/2 है ना, ये क्या होगी? गिवन वैल्यू होगी। क्या होगी? गिवन वैल्यू। और गिवन वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। इसका नाम मैं दोबारा फिर लिख रहा हूं, जो भी वैल्यू गिवन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे।
और जो एंगल होगा, एंगल को क्या बोलेंगे, रेंज। तो इसमें मैं लिख दूंगा यहाँ पे रेंज। एक और देख लेते हैं कि कैसे काम करते हैं। जैसे हमने क्लास 10th में पढ़ रखा है साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है √3/2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 60 डिग्री। मैं डायरेक्ट लिखूंगा दोस्तों, ठीक है। अब की बार मैं क्या करूंगा, इसको नीचे नहीं लाऊंगा इस प्रकार से, सीधा ही मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले जाऊंगा। तो इसको सीधा इधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये साइन इनवर्स ब्रैकेट √3/2 इस प्रकार से बन जाएगा। इसको तो क्या बोलेंगे हम, ये तो वैल्यू है, वैल्यू को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ये तो हो जाएगी √3/2, तो क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन हो जाएगी। और जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जो एंगल है ना वो रेंज हो जाएगी, रेंज। और ये क्या होगा, यही तो हमने इसमें निकालना है, रेंज ही हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और ये इसका जैसे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो 60 डिग्री का आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। ये तो डिग्री है, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करके लिखना है दोस्तों, ठीक है। 60 डिग्री इक्वल टू π/3, ठीक है। इस प्रकार से आंसर आएगा इसका π/3। हमने इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करके लिखना है, जिस प्रकार से हमने क्लास 11th में पढ़े थे। अब देखो नेक्स्ट, इसमें हमने एक चीज का और ध्यान रखना है, जिस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा होल स्क्वायर, इस प्रकार से, ऐसा तो हम लिख सकते हैं। लेकिन साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू साइन 1/2 का होल इनवर्स, इस प्रकार से दोस्तों हम क्या नहीं लिख सकते इसको, ठीक है। तो इसको मैं डज नॉट इक्वल टू डाल दूंगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा होल स्क्वायर, बट साइन इनवर्स 1/2 डज नॉट इक्वल टू साइन 1/2 का होल इनवर्स। इस प्रकार से हम नहीं लिख सकते इसको, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम नहीं होती। अच्छा, अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने क्या पढ़ा था, देखो एक बार। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिस प्रकार से मैं यहाँ पे फंक्शन लिख रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक y इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू कोस थीटा, y इक्वल टू टेन थीटा, डिग्री या एंगल। देखो दोस्तों, दिखा देता हूँ, अभी पढ़ा था हमने कि जो डिग्री होता ना, जो ये रहा एंगल, इसमें इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम डोमेन बोलते थे। क्या बोलते थे, डोमेन। और जो वैल्यू होती थी उसको क्या बोलते थे, रेंज बोलते थे, ठीक है ना। तो मैं वही लिखूंगा इसके ऊपर, इसको क्या बोलते थे, इसको मैं लिख देता हूँ ऊपर डोमेन। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो भी एंगल, जो थीटा होता था, डिग्री, एंगल या डोमेन बोलेंगे उसको, ठीक है। और जो भी वैल्यू होती थी, ये वाली वैल्यू जैसे 1/2 है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे वैल्यूज या नंबर्स, ठीक है। इसको वैल्यूज या नंबर बोलेंगे, उसको हम क्या बोलते थे, रेंज। तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे रेंज, ठीक है। इस प्रकार से टेबल बना देते हैं इसकी हम, इस प्रकार से बना दी दोस्तों, ठीक है। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इसके जो डिग्री और एंगल होता है उसको डोमेन बोलते हैं। और वैल्यूज, जो वैल्यू आती है जैसे 1/2, √3/2, 1/√2, उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। किस में बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बोलेंगे, जो हमने क्लास 10th और 11th में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे, अब हमने क्या पढ़ना है दोस्तों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब हमने ये पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों, जो भी डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी, वो वैल्यू होगी, ठीक है। और जो भी रेंज होगी वो क्या होगी, वो इसकी डिग्री या एंगल होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो इसकी डोमेन होगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पे, जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा बोल लो या x बोल लो, ठीक है। यहाँ पे थीटा लिखा मैंने, यहाँ पे x लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। y इक्वल टू कोस इनवर्स x,
y इक्वल टू टेन इनवर्स x, इसको भी टेबल की फॉर्म में लिखेंगे हम। इसकी जो डोमेन होगी, इसकी डोमेन में क्या क्या आएंगे, ये आएंगे, वैल्यूज आएंगी, नंबर आएंगे, ठीक है। तो मैं अब लिख रहा हूँ वैल्यूज या नंबर्स डोमेन में आएंगे। और इसकी जो रेंज होगी, उस रेंज में क्या आएंगे दोस्तों, डिग्री आएंगी, डिग्री या एंगल। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, यहाँ पे एंगल्स या डिग्री, इस प्रकार से। अब देखो, हमारी जो मैथ की बुक है ना, उसमें एक टेबल दे रखी है हमें, उस टेबल को मैं एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो आपने याद करनी है, वो हमारी एक्सरसाइज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे लिखूँगा मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डोमेन। डोमेन का क्या मतलब होता है, वैल्यूज नंबर, ठीक है, वैल्यूज या नंबर्स। और यहाँ पे लिखूँगा रेंज। रेंज का क्या मतलब होता है, एंगल्स या डिग्री। इसमें मैं लिखूंगा ऊपर रेंज, जैसे y इक्वल टू, ये रेंज हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ऐसे मतलब मानो इसको, ठीक है। अच्छा, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू कोस इनवर्स x, y इक्वल टू टेन इनवर्स x। हमारे 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दोस्तों, उन सभी को लिखूंगा। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, डोमेन भी लिखूंगा और इसकी रेंज भी लिखूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू कोट इनवर्स x, y इक्वल टू सेक इनवर्स x, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ये हो गया। इसकी जो डोमेन है दोस्तों, वो है क्लोज ब्रैकेट के अंदर, आपने याद रखना है, क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, -1 to 1। इस चीज़ को आपने याद रखना है जरूर कि ये क्लोज ब्रैकेट के अंदर बंद है, ठीक है। इसकी जो डोमेन है, इसकी जो वैल्यू है, जो नंबर्स हैं इसके, वो -1 से लेके +1 तक काम करेंगे, ठीक है। ये वैल्यू होती है साइन इनवर्स x की। और जो रेंज होगी वो देखते हैं हम, क्लोज ब्रैकेट के अंदर -π/2 to π/2 +π/2, ठीक है, ये लिख दिया हमने। इसी प्रकार से कोस इनवर्स x, उसकी जो डोमेन होती है वो भी बिल्कुल सेम होती है, -1 से लेके +1 के बीच में क्लोज ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट का मैं काम बताऊंगा कि क्या होता है। और जो इसकी रेंज होती है क्लोज ब्रैकेट के अंदर 0 से π, 0 to π लिख दिया हमने इसमें, ठीक है। अच्छा, अब देखो, टेन इनवर्स जो हमारे पास फंक्शन है, उसकी जो डोमेन होती है वो होती है रियल नंबर, r लिख देंगे। और कोट इनवर्स की भी जो डोमेन होती है वो भी होती है रियल नंबर, ठीक है। ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। इसका एक ग्रुप बना दिया हमने इस प्रकार से। और टेन इनवर्स x की जो रेंज होती है वो होती है क्लोज ब्रैकेट में नहीं होती दोस्तों, वो ओपन ब्रैकेट में होती है। तो ओपन ब्रैकेट डालेंगे 10 की, तो -π/2 to +π/2। हमने याद रखना दोस्तों, ये कौन सी ब्रैकेट है, ये हमारे पास ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। अच्छा, अब कोट इनवर्स x की जो डोमेन है वो रियल नंबर है, और जो इसकी रेंज आएगी वो आएगी ओपन ब्रैकेट के अंदर 0 to π, ठीक है। अच्छा, सेक इनवर्स x, ये हमारे पास फंक्शन है, इसकी जो डोमेन है वो हो जाएगी रियल नंबर माइनस में, ओपन ब्रैकेट के अंदर -1 और +1। इसका मतलब ये है दोस्तों कि रियल नंबर में से हमने ये दो नंबर माइनस कर दिए, -1 और +1। रियल नंबर में से इनके बीच के जो नंबर है ना वो छोड़ने हैं हमने, मतलब रियल नंबर एक्सेप्ट, इसका मतलब है रियल नंबर होंगी, इसकी जो डोमेन होगी रियल नंबर में होगी एक्सेप्ट -1 and 1, ठीक है। इनके बीच के जितने भी नंबर होंगे वो भी हमने क्या करने हैं, छोड़ने हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। इनको हटाना मतलब यहाँ से, वो इसकी डोमेन के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, और जो इसकी रेंज होगी वो हो जाएगी क्लोज ब्रैकेट के अंदर 0 to π माइनस ब्रैकेट π/2। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 0 से लेके पाई तक इसकी रेंज हो जाएगी सेक इनवर्स x की, लेकिन π/2 को क्या करना पड़ेगा,
उसको काउंट नहीं करना, एक्सेप्ट पाई अपॉन 2, इसका मतलब ये है दोस्तों ब्रैकेट का, ठीक है। अच्छा, कोसेक इनवर्स एक्स, ये हो जाएगी इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर में से -1, ये हो जाएगी इन दोनों को छोड़कर, मतलब इनके बीच में जो भी नंबर है उनको छोड़ देंगे हम, ठीक है। अच्छा, जो इसकी रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी -π/2 टू +π/2, क्लोज ब्रैकेट के अंदर है, एक्सेप्ट 0, केवल 0 को छोड़कर, इसका मतलब ये है, ठीक है। ये जो माइनस है दोस्तों इसका मतलब है एक्सेप्ट, ठीक है, इनको छोड़कर, इन नंबरों को छोड़कर। और जो ये क्लोज ब्रैकेट के अंदर है इसका मतलब है रियल नंबर एक्सेप्ट इनके बीच के जो नंबर होंगे, -1 और 1 के बीच के जो नंबर होंगे उनको छोड़कर सारी की सारी इसकी डोमेन के अंदर आते हैं दोस्तों, ये हमने याद करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो डोमेन होगी वो तो हमें गिवन होगी, ठीक है, याद रखना, जो डोमेन होगी वो तो क्या होगी, गिवन होगी, और जो भी रेंज है वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। रेंज क्या करनी है, फाइंड आउट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेंज को हमने फाइंड आउट करना है दोस्तों, ठीक है। ये वाली दोस्तों ये इसमें क्लोज ब्रैकेट है ना, इसका क्या मतलब है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये है कि जैसे -π/2 है और +π/2 है, इसमें ये दोनों भी काउंट होंगे और इसके बीच के सारे जितने भी एंगल होंगे सारे के सारे काउंट होंगे, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है, ठीक है। जैसे मान लो ये ओपन ब्रैकेट है, इसमें भी -π/2 से +π/2 है, लेकिन इसमें ये दो काउंट नहीं होंगे, एक तो -π/2 काउंट नहीं होगा और +π/2 काउंट नहीं होगा, ठीक है। ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में ये डिफरेंस है कि जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है वो ओपन ब्रैकेट में काउंट नहीं होगी, लेकिन इसके बीच के सारे एंगल काउंट होंगे। लेकिन यदि क्लोज ब्रैकेट है तो उसमें ये भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा और इसके बीच वाले सारे काउंट होंगे। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है दोस्तों इसमें, इस चीज़ का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। ये वाली टेबल दोस्तों आपकी NCERT बुक में दे रखी है, आपने बिल्कुल वहाँ से एग्जैक्ट याद करनी है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना हमारे एक्सरसाइज 2.1 के बिल्कुल भी सवाल नहीं निकलेंगे हमसे, ठीक है। तो ये वाली टेबल आपने जरूर याद करनी है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूँ मैं यहाँ पे, जैसे साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। मैं यहाँ पे इनको स्क्वायर के अंदर डाल देता हूँ दोस्तों, साइन, कोसेक, कोट, टेन को, क्योंकि इनकी जो कैटेगरी होगी वो एक कैटेगरी होगी, बाकी जो बच गई इनकी कैटेगरी एक होगी, ठीक है। हमने क्या करना दोस्तों, देखो ध्यान से, कुछ हमने प्रॉपर्टीज याद करनी है, जैसे साइन इनवर्स -x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो माइनस का साइन है ना वो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, जैसे माइनस साइन इनवर्स x। इसी प्रकार से कोसेक में भी ऐसा ही होगा, जैसे कोसेक इनवर्स -x है ना, तो इसका जो माइनस का साइन होगा एंगल का वो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x डाल दो, ठीक है, इस प्रकार से। इसी प्रकार से दोस्तों टेन का भी ऐसे हो जाएगा, टेन इनवर्स -x, जो माइनस का साइन है वो डायरेक्ट क्या होगा, वो हमारा बाहर आ जाएगा, टेन इनवर्स x। इनकी दोस्तों एक कैटेगरी है ना तीनों की, तो इसको मैंने क्या कर दिया था, मार्क कर दिया था, ठीक है, इस प्रकार से बॉक्स बना दिए इनके ऊपर मैंने, ठीक है। और आपने याद करना है, देखो एक बार, अब हम इसमें देखते हैं, इसकी रेंज देखते हैं दोस्तों, साइन, कोसेक और टेन की रेंज देखेंगे हम। साइन, कोसेक और टेन की जो रेंज है ना दोस्तों वो देखते हैं। तो साइन की है सबसे पहले -π/2 से लेके +π/2, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट के अंदर दोस्तों। इसका मतलब ये है कि इसमें -π/2 भी काउंट होगा और +π/2 भी काउंट होगा और इसके बीच के जितने भी एंगल्स होंगे ना वो सारे के सारे काउंट होंगे दोस्तों, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये है, यदि मान लो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट में क्या होगा, इनको छोड़कर इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इनके बीच के सारे काउंट होंगे, ठीक है। ये काउंट नहीं होंगे, -π/2 भी काउंट नहीं होगा और +π/2 भी काउंट नहीं होगा, लेकिन इसके बीच के होंगे सारे सारे, ठीक है। इसके बिटवीन जितने भी नंबर होंगे, जितने भी एंगल होंगे वो सारे के सारे काउंट होंगे, ठीक है। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है, क्लोज का मतलब होता है कि ये भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा और इसके बीच वाले सारे भी काउंट होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है दोस्तों। अच्छा देखो, अब हमारे पास इन तीनों की हमने क्या चेक करनी है, इन तीनों की रेंज चेक करनी है। तो इसकी -π/2 टू +π/2 और टेन की देखेंगे -π/2 टू +π/2, ओपन ब्रैकेट के अंदर है। लेकिन इसी प्रकार से कोसेक इनवर्स x की जो रेंज है ना वो -π/2 से +π/2 है, ठीक है। तो इसमें लिख देता हूँ मैं यहाँ पे रेंज, इन तीनों की जो रेंज है दोस्तों वो -π/2 टू +π/2 है, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिख दी मैंने यहाँ पे, लेकिन आपने ध्यान देना है
कि जो 10 है ना उसमें क्लोज ब्रैकेट नहीं है, उसमें ओपन ब्रैकेट है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना, ठीक है। इस रेंज के हिसाब से मैंने इनको कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। अब हम और देखते हैं प्रॉपर्टीज, बाकी जो बच गए ना तीनों की प्रॉपर्टी देखेंगे, कोस, सेक और कोट की। तो जैसे मान लो कोस इनवर्स माइनस एक्स है, तो इसमें जो माइनस का साइन है वो डायरेक्ट बाहर नहीं आएगा। इसमें क्या होगा, इसमें पाई में से माइनस करना पड़ेगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। इसी प्रकार से सेक, सेक का भी देखेंगे, सेक इनवर्स माइनस एक्स। इसमें भी जो माइनस का साइन है ना वो डायरेक्ट बाहर नहीं आएगा, पाई में से क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और सेम कोट का, कोट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। अब हम चेक करेंगे इन तीनों की रेंज, तीनों की रेंज चेक करेंगे दोस्तों। कोस की रेंज चेक करेंगे 0 to पाई, ठीक है। और फिर उसके बाद है हमारे पास सेक की, तो सेक ये रहा, सेक इनवर्स 0 to पाई है, लेकिन ये छोड़कर एक्सेप्ट पाई बाई 2, ठीक है। इसी प्रकार से कोट, कोट ये रहा, इसकी भी 0 to पाई है। तो इसकी जो रेंज है दोस्तों, इनकी जो रेंज है वो हो जाएगी 0 to पाई। इसको भी मैं क्लोज ब्रैकेट के अंदर ही लिख रहा हूँ, लेकिन आप ब्रैकेट चेक कर लेना, ठीक है। ये दोस्तों अपने प्रॉपर्टीज याद रखनी है एक्सरसाइज 2.1 के लिए। और जिस प्रकार से दोस्तों हमने क्लास 11th में पढ़े थे, जैसे मान लो हमने पढ़ा था कि 180 डिग्री है, इसको हमने रेडियन में बदलना है, तो 180 डिग्री क्या होता है, पाई। ये आपने डायरेक्ट याद रखना दोस्तों, ठीक है। बार बार हमें निकालने की ज़रूरत ना हो, जो भी कुछ कॉमन एंगल्स हैं उनकी हमने रेडियन में वैल्यू डायरेक्ट याद करनी है। जैसे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री को पाई अपॉन 2 लिखते हैं, 60 डिग्री को पाई अपॉन 3, और 45 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं पाई अपॉन 4, 30 डिग्री को लिखते हैं पाई अपॉन 6। ये सारी की सारी जो होंगे हैं दोस्तों, ये सारी की सारी हमारी एक्सरसाइज में यूज होंगी, यूज इन एक्सरसाइज। इनको हमने डायरेक्ट याद करना है, डायरेक्ट रिमेंबर। ये है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा एक्सरसाइज 2.1 और इंट्रोडक्शन टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है दोस्तों, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे आगे वाली वीडियो में दोस्तों हमने क्या करनी है, एक्सरसाइज। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटा सा एक टेबल के बारे में और बताना चाहता हूँ आपको। हमने क्लास 10th में ये वाली टेबल पढ़ी है दोस्तों, क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसकी टेबल है दोस्तों। ये वाली टेबल आपको ज़रूर याद होनी चाहिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये हमारी बार बार काम आएंगी कि cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 है, tan 45 की 1 है, sec 45 की वैल्यू √2 है दोस्तों। ये जो हमारे पास चैप्टर 2 है दोस्तों क्लास 12th का, उसमें ये वाली टेबल जरूर यूज होगी, तो आपने इसको जरूर से रिवाइज करना है। ये वाली क्लास 10th की है दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।